हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर बनो 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्यकालीन भारत के टॉपिक भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादूरी रचित फुतूल अल बलदान एवं 13वीं शताब्दी में अबू बकर कुफी द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से मिलती है। खलीफा उमर साहब, जो कि दूसरे खलीफा थे, के समय अरबों ने थाने, बम्बई और भड़ौच और देवल को जीतने की असफल कोशिश की। भारत में सर्वप्रथम सन 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैला के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मकरान होता हुआ 712 ईस्वी में देवल पहुंचा। देवल में एवं नीरून नगर, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, पर इसने अधिकार कर लिया। यह है मोहम्मद बिन कासिम। हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत के एक अरब सिपाहगार थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाके पर हमला बोला और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। इन्होंने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। किस युद्ध में राजा दाहिर को परास्त किया? रावर में। आसव खलीफा अलब-जीप के आदेश पर मकरान पर 712 ईस्वी में हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जाटों की राजधानी ससीम पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद देशद्रोही सरदार मोकाहा की सहायता से मोहम्मद बिन कासिम ने रावौर के युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया और देवल को जीत लिया। यह है राजा दाहिर। राजा दाहिर के बारे में जानेंगे। राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में भारत पर सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, पर राजा दाहिर ने उसे रोका। राजा दाहिर ने इसको रोका और उसके साथ युद्ध लड़ा। राजा दाहिर का शासनकाल 663 ईस्वी से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अरब के खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और कासिम को मालूम था कि इनसे ऐसे जीतना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम ने इनके एक सिपाह सलाहकार मोहम्मद बिन कासिम ने इनके एक सिपाह सलाहकार को दाहिर को मारने के बाद उसे गद्दी बिठाने का ख्वाब दिखाया, जिसके कारण सिपाह सलाहकार ने राजा दाहिर के साथ गद्दारी की। इस कारण राजा दाहिर को हार का मुंह देखना पड़ा। सरदार मोकाहा ने गद्दारी नहीं की होती तो राजा दाहिर को हारना नहीं पड़ता। राजा दाहिर सेन अपने जीवन काल में कभी भी हारे नहीं थे, लेकिन 712 ईस्वी में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई।
जो कि देशद्रोही सरदार मोकाहा के कारण हुआ। भारत में पहली बार जजिया नामक कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही की गई थी। 715 में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी थी। जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दिया। इसके बाद जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता था? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर को निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा जाता था। किन किन लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था? तो इसमें बच्चों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था, बूढ़ों को मुक्त रखा जाता था, औरतों को मुक्त रखा जाता था, विकलांगों को मुक्त रखा जाता था और ब्राह्मणों को भी मुक्त रखा जाता था जजिया कर से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया। 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत किस लिए भेजा था? अपने अरब के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में शामिल कर सके। मुस्लिम धर्म को नहीं स्वीकारते थे तो उनको जजिया कर देना पड़ता था। अरब सरदार ने 2 स्वतंत्र राज्य, एक सिंधु नदी के तट पर अरोर तथा मुल्तान में मंसूरा स्थापित किया। करीब 150 वर्षों तक सिंध तथा मुल्तान के प्रांत खलीफाओं के साम्राज्य के अंतर्गत रहे। हाइवेल के अनुसार इस्लाम के यौवन काल में भारतवर्ष उनका गुरु रहा, जिसने अनेक विद्याएं सिखाई और साहित्य, कला इत्यादि को विशेष रूप से दिया। अरबों के द्वारा ही भारत में खजूर की खेती शुरू की गई थी और भारत में सबसे पहले ऊँटों का पालन भी सबसे पहले अरबों के द्वारा ही भारत में किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।